हेलो व्यूअर, स्वागतम है आपको अपने चैनल सम्राट सीईडी पे। जैसा कि हमने कल का वीडियो अपलोड कर दिया है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, तो उसे आप जा करके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। और आज मैं आप लोगों को डबली रेनफोर्स्ड बीम बताऊंगा कि इसकी ड्राइंग कैसे बनती है। और बात ये करते हैं कि कल का जो वीडियो अपलोड किए थे ना, उसमें एक मिस्टेक है। जो स्केल लिए थे 1:20, वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के लिए थे, और वही क्या किए थे, क्रॉस सेक्शन भी बना दिए थे। देखिए, मिस्टेक कुछ नहीं है, उसे आप अगर कर देते हैं तो एग्जामिनर तो नंबर देंगे, बट एक थोड़ा छोटा हो जाएगा, देखने में उतना सूटेबल नहीं रहेगा, उतना परफेक्ट नंबर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्रॉस सेक्शन के लिए जो स्केल लेते हैं 1:10 लेते हैं। बस इतनी ही सी बात थी उसमें। आइए अब देखते हैं इसमें क्या क्या डाटा गिवन दिए हैं। तो देखते हैं डाटा में भी गिवन जो बीम है उसकी विड्थ दे रखी है 200 mm, डेप्थ या हाइट जो है वो 300 mm है, क्लियर स्पैन दे रखी है 4 मीटर, सपोर्ट आपकी है 150 mm। सेकेंड देखते हैं जो इसमें रेनफोर्समेंट हुआ है, जो इसमें प्रॉब्लम किया गया है, जो इसमें सरिया लगाई गई है वो कंप्रेशन स्टील। अब बात करते हैं, उसमें एंकर बार था और इसमें कंप्रेशन स्टील था। यही बात आती है कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम जो होती है उसमें केवल टेंशन जोन में मेन बार डाली जाती है, जबकि डबली रेनफोर्स्ड बीम में टेंशन और कंप्रेशन दोनों जोन में आपकी मेन बार डाली जाती है। इसीलिए यहाँ पे आपकी जो कंप्रेशन जोन में जो स्टील की डाया है 12 mm की है, 3 नंबर है, और जो आपकी टेंशन जोन में है वो 12 mm की है और 5 नंबर है, विथ 2 बार बेंट अप फ्रॉम L/5। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे कैपिटल L दिया होगा, अगर यहाँ पे कैपिटल L दिया होगा तो उससे आप इफेक्टिव स्पैन मानेंगे, अगर स्मॉल दिया है तो उसे आप क्लियर स्पैन मानेंगे, तो इसे क्लियर स्पैन ही मानेंगे आप L/5। उसके बाद जो C इसका दिया है, स्टीरअप 8 mm डाया की है, 200 mm C/C सेंटर टू सेंटर की दर से, एट द रेट मतलब प्रति दर से लगाई गई है। क्वेश्चन आप तो समझ लिए। अब बात करते हैं, इसमें ना एंड कवर दिया है, ना अपर कवर, ना लोअर कवर। तो इसमें जो फिक्स वैल्यू होती है, जिसमें मैं इस क्वेश्चन को बताया हूँ, देखिए यहाँ पे क्लियर कवर 25 mm होती है, एक्सपेंशन गैप जो यहाँ पे होता है वो 50 mm की होती है, इंड कवर होती है वो 40 mm की होती है। ये जो फिक्स वैल्यू है आप इसे याद कर लीजिए, अगर ड्राइंग में दे दिया तो ठीक है, नहीं तो इसी फिक्स वैल्यू पे आप ड्राइंग को बनाएंगे। अब बात करते हैं बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप स्केल मानेंगे, जो हमने माना है 1:20, ठीक है। तो स्केल 1:20 पे अब कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से लेकर ये जो है ना, ये आपका सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, ये आपका बॉक्स बनाएंगे। अब इस बॉक्स को बनाने के लिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ पता करनी पड़ेगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ कौन सी है, तो आपकी टोटल बीम लेंथ है इक्वल टू आएगी, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी क्या है, इफेक्टिव स्पैन है। यहाँ पे लिखेंगे इफेक्टिव स्पैन प्लस इधर भी एंड कवर और इधर भी एंड कवर। तो एंड कवर आपका कितना है, 40 mm है। तो 40 mm इधर और 40 mm इधर, कितना हो जाएगा, 80 mm हो जाएगा। और इफेक्टिव स्पैन कितना आया है, तो चूंकि इफेक्टिव स्पैन तो इसमें दिया नहीं है, तो इफेक्टिव स्पैन इक्वल टू होता है क्लियर कवर नहीं, क्लियर स्पैन होगा, क्लियर स्पैन प्लस सपोर्ट बाई 2 प्लस सपोर्ट बाई 2। इधर का ये सपोर्ट बाई 2 और इधर का सपोर्ट बाई 2। तो ये सपोर्ट बाई 2 1 सपोर्ट बचेगा। तो सपोर्ट कितनी दे रखी है, 150 mm। अगर इसे आप मीटर में चेंज करेंगे तो 0.15 हो जाएगा, और प्लस क्लियर स्पैन आपकी दे रखी है 4 मीटर, इक्वल टू आ जाएगा 4.15 मीटर। तो ये आपकी इफेक्टिव स्पैन अगर इसमें रखेंगे तो 4.15 प्लस, अगर इसको आप स्केल पे चेंज करते हैं तो 0.08 होगा। जब इसको स्केल पे नहीं चेंज करते हैं, इसको mm को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.08 आएगा, क्योंकि 1000 से भाग देंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 4.23 मीटर आएगा। इतना आपका आ गया मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसको स्केल पे चेंज करने के लिए 4.23/20
20 होगी। तो अगर इसमें इससे भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, तो हम दिखा रहे हैं 4.23 डिवाइड 20 इक्वल टू आएगा 0.2115 इतना आएगा। और इसको ये तो चूंकि मीटर में आया है क्योंकि ये यूनिट मीटर में है, तो 100 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 21.15। तो 21.15 यहाँ से लेकर यहाँ तक आप चले जाएंगे 21.15। अब इसकी हाइट या डेप्थ कितनी दे रखी है बीम की, तो वो आपकी दे रखी है 300 mm। 300 mm को अगर स्केल पे चेंज करते हैं तो 0 से 0 कटेगा, 1.5 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर एमडी से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद से यहाँ 90 बन गया, वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 और फिर एक बॉक्स बना देंगे। अब यहाँ तक ये बॉक्स बन चुकी है। अब इसमें बात करते हैं, आप टेंशन जोन में ये जो सरिया है उसको प्रोवाइड करेंगे। तो किस प्रकार प्रोवाइड करेंगे, तो इधर जो एंड कवर दे रखी है ना, एंड कवर कितनी है आपकी, यहाँ पे 40 है। स्केल पे चेंज करेंगे तो इधर से 2 mm पे, और नीचे से जो क्लियर कवर है 25 लगभग 1.25 mm होगी, 1.5 mm मानकर नीचे से बिंदु एक लगा लेंगे। सेम जैसे यहाँ मानेंगे वैसे यहाँ बिंदु लगेगा, सेम ऊपर भी वैसे ही लगेगा और यहाँ भी ऐसे ही लगेगा। तो उसके बाद यहाँ से एक मिनी ड्रॉप्टर से डार्क लाइन में ये लाइन आप ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन। तो ये आपकी हो जाएगी टेंशन में, और यही डार्क लाइन ऊपर भी ड्रॉ करेंगे क्योंकि एंकर बार ये नहीं है, कंप्रेशन जोन में स्टील डाली गई है। तो अगर ये भी डार्क लाइन जब आप डालेंगे तो ये कंप्रेशन में हो जाएगी स्टील। अब बात करते हैं ए लाइन, और ए लाइन आपने ड्रॉ कर ली। अब बात आती है कि इसको कहाँ से बिल्टअप किए हैं, तो कहाँ से किए हैं, तो आपको यहाँ पे दे रखा है 2 बार जो है वो L/5 पे बिल्टअप है। तो L/5 स्मॉल एल है तो क्लियर स्पैन होगा 4 मीटर। 4 मीटर को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.80 मीटर, ठीक है, 0.80 मीटर। जब इसको स्केल पे चेंज करेंगे 1:20 के, तो आपका आ जाएगा 20 चौको 80, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर पर इस पे एक पॉइंट लगाएंगे, वैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगाएंगे और ऊपर की तरफ 45 डिग्री पे इसे मूव कर देंगे, 45 डिग्री पे मूव कर देंगे। अब आपकी ये लाइन, ए लाइन और ए ड्रॉ हो गई। अब बात करते हैं इस स्टीरप्स की संख्या आप कैसे निकालेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टीरप्स कैसे निकालेंगे। तो एक फार्मूला आप लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ स्टीरप्स इक्वल टू होगा इफेक्टिव स्पैन अपॉन स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स प्लस 1। इफेक्टिव स्पैन कितना दे रखा है 4.15 अपॉन स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स आपको दे रखे हैं 200 mm है। तो इसको आप जब मीटर में चेंज करेंगे तो 0.20 प्लस 1 इक्वल टू, अगर इसे आप सॉल्व करते हैं तो वो आपका आएगा 21.75 अप्रॉक्सीमेट 22। ये बताइए 22 सम है या विषम है, तो आप जानते हैं 22 क्या है, आपकी सम है। जो पिछला वीडियो जो आया था सिंगली रेनफोर्स में ये विषम आया था, तो विषम हम सेंटर में लेते हैं और जो सम है, तो अब जो इतना दे रखा है इफेक्टिव स्पेन यहाँ से यहाँ तक, इसके मध्य में एक सेंटर लाइन देखिए ड्रॉ की गई है। एक सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद जितनी स्पेसी दे रखी है ना 200 mm दे रखी है, तो 200 mm को आप 1:20 के स्केल पे लेंगे तो आपका आएगा 10 mm आएगा, ठीक है, 10 mm। तो ये सेंटर लाइन के बाद से पहला जो स्टीरप्स इधर प्रोवाइड करेंगे वो 5 mm पे होगा, उसके बाद इधर भी 5 mm पे होगा। तो इधर तो एक स्टीरप्स 5 mm पे, फिर इधर 5 mm पे, तो इसके बीच की स्पेसी कितनी हो गई 10 mm हो गई। उसके बाद से यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm करते करते यहाँ तक आएंगे। तो इसके इधर कितने आएंगे, तो टोटल 22 है ना, तो इसके इधर 11, इसके इधर 11। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इधर और 11 इधर रहेंगे, ठीक है गाइस। तो अब ये आपके स्टीरप्स भी आ गए। अब बात करते हैं, आप यहाँ तक एक बॉक्स बना लीजिए। इसके बाद से जस्ट यहाँ पे आप एक्सपेंशन गैप देंगे, कितना देंगे, तो 50 mm की देंगे, जो स्केल पे 2.5 mm होगी। तो यहाँ से यहाँ आप गैपिंग दे देंगे 2.5 की सेम, और यहाँ से इसको बना देंगे और इधर ये बढ़ा देंगे।
गाइस देखिए, अब आप ये एक्सपेंशन गैप को भी और इधर भी एक्सपेंशन गैप को लेकर आप ड्रॉ कर लिए। अब बात करते हैं ये जो ब्रिक मेसनरी है, जो वॉल है, अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आपको मैं बताया था जो इफेक्टिव स्पैन है वहाँ तक मैंने क्या बताया था कि सपोर्ट का आधा होता है। अगर 150 है तो इसका आधा तो इधर ड्रॉ हो गई होगी। अब जितना इधर ड्रॉ हुआ है उसके 90 पे आप नीचे आएंगे और इसके जितना इधर ये है ना उतना ही इधर आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इधर ड्रॉ करने के बाद इधर 90 के ऊपर जाएंगे और इसके हिसाब से आप 90 मिला देंगे। और जो ये होती है ना, ये लगभग इनके बीच में 2 mm की गैप रहती है और एक 45 पे ड्रॉ होती है। और ये ब्रिक मेसनरी की सिंबल है और यहाँ पे ब्रेक लाइन है, क्योंकि ये पता नहीं नीचे कहाँ तक है। सेम ऐसे ही यहाँ भी बना देंगे। अब बात करते हैं X1 और X2 सेक्शन पे। अब इसका सेक्शन बनाने के लिए आप जो स्केल लेंगे वो 1:10 लेंगे। तो आते हैं, बात करते हैं X1 पे जब आप काटेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आप उधर से जाएंगे तो इसकी चौड़ाई और इसकी हाइट दिखाई देगी। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, विथ आपकी 200 mm है। जब आपको 1:10 के स्केल पे लेंगे तो आपका आएगा 20 mm, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना जाएंगे तो वो आपकी हाइट कितनी है 300 mm, यानी 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ये बना लेंगे। उसके बाद से अब इसके अंदर जो स्टीरप्स लगी हैं, यही ना स्टीरप्स है, जो इसके अंदर स्टीरप्स लगी हैं वो कैसे लगाएंगे। तो ये जो आपकी यहाँ पे जो कवर दे रखी है, जो क्लियर कवर 25 mm है, यही कवर है ना, ये कवर और ये कवर दोनों सेम है। तो 25 mm को अगर स्केल पे चेंज करेंगे आप 1:10 के तो आएगा 2.5 mm। 2.5 mm पे एक यहाँ बिंदु और नीचे से यहाँ बिंदु, फिर वैसे ही इधर से और इधर से सेम वही प्रोसेस यहाँ भी चलेगा। और एक वर्ग बना देंगे, वर्ग तो नहीं बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, आयत बना देंगे। अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपके टेंसाइल जोन में 5 बार है, तो यहाँ पे कितना दिखाई देंगे, 5 बार दिखाई देंगे। तो एक आप यहाँ कोने पर, फिर एक इधर कोने पर, एक मिडिल में 3 हो गए, फिर इन दोनों के बीच में एक और इन दोनों के बीच में एक, 5 बार हो गए। अब बात करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी वो आपको डिजाइन में दी रहेगी। आप इसकी डिजाइन नहीं कर रहे हैं, ओनली ड्राइंग बना रहे हैं। अब इनका नाम आप लिख देंगे, टेंसाइल रेनफोर्समेंट 12 mm की। देखिए यहाँ पे mm नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैंने दे रखा है या ऑल डायमेंशंस आर इन mm, तो इसीलिए mm जहाँ पे छोड़ दिए हैं ना जिसकी डायमेंशंस को वो mm में है। तो ये आपकी 5 हो गई। उसके बाद से ऊपर जब यहाँ पे काटेंगे तो कंप्रेशन जोन में 3 बार है, तो यहाँ पे कितनी बार दिखाई देगी, 3 बार। देखिए 1 2 3, 2 किनारे पे इन दोनों के बीच में 1 लगा देंगे। और इन तीनों बार का नाम क्या है, कंप्रेशन स्टील 12/5 3 नंबर की ये 12 मैंने 3 नंबर है। और ये जो हुक है वो हुक आपको बताए थे इधर से आकर इधर लगेगा 135 पे, फिर इधर से जाकर इधर लगेगा 135 पे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रहेगी 10/5, जो 5 रहेगी इसकी डाया रहेगी। ये आप समझ में आ गई ये आपको कैसे बनाना है। सेम जैसे 2 आप रेक्टेंगल बनाए हैं वैसे 2 रेक्टेंगल बना देंगे। अब बात करते हैं इसमें ये सरिया किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट हुई है। यहाँ पे X2 पे अगर आप काटेंगे तो देखिए यहाँ पे X2 पे काटने पे 5 है ना, यहाँ पे बार जो आ रही थी टेंशन में वो 5 बार आ रही थी, जिसमें से 2 बार क्या हो गई, यहाँ से बेंट अप हो गई L/5 से, तो 2 तो ऊपर चली गई तो बची कितनी 3, तो नीचे 3 दिखाई देगी 1 2 3। और देखिए बात कर रहे हैं टेंसाइल 2 बार, यहाँ पे तो 3 दिखाई देती। अब ये कंप्रेशन में कितनी दिखाई देगी, कंप्रेशन में तो पहले से 3 थी ही और नीचे से भी 2 चली गई, जो यहाँ जो थी वो ऊपर 2 चली गई। और इन दोनों बार का क्या नाम है, टेंसाइल 12/5 की 2 बार है वो अल्टरनेट में है, एक के बाद एक है। देखिए एक यहाँ नीचे है, फिर ये ऊपर चली गई, फिर नीचे, फिर ऊपर चली गई, अल्टरनेट में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक के बाद एक ऊपर जाती है, यहाँ पे बेंटअप होती है। तो ये आपका सेक्शन हो गया एट X2 पे, ठीक है। और इनका बार, इन जो ये बार हैं इनका नाम भी आपका यही होगा, टेंसाइल रेनफोर्स, लेकिन 3 नंबर, 5 नंबर की जगह 3 नंबर होगी। तो ये आपका सेक्शन रहा। अगर इस ड्राइंग को समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग इस बार जो 18 तारीख से जो BTE बोर्ड का जो नोटिस आया है वहाँ तक कोर्स कंप्लीट करने में लगे हैं।
जैसे मैं सुग्रीव सर और एक आपके जो है शांतनु सर, दोनों हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं और आप लोग भी हम लोगों का सपोर्ट करें ताकि हम लोग का भी मोनोलाइज हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।